Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine. Video link classes में आप सबको वेलकम करती हूँ मैं and this is your home teacher and we are going to learn our social studies subject. As you know, we are coming to our revision. हमने जो है वो reading done कर चुके हैं हम लोग. अब आते हैं हम अपनी exercises में जिसमें जो है वो first of all हम revise करने हैं अपने word meanings को. ठीक है? Word number 1 is neighborhood. Neighborhood का मतलब होता है पड़ोस. उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आता है स्वेस. स्वेस का मतलब होता है झूले. उसके बाद नंबर 3 पे है फ्लावरिंग प्लांट्स, फूल वाले पौधे. एंड नंबर 4 इज टुगेदर. टुगेदर मींस एक साथ. नंबर 5 एवरीवेयर. एवरीवेयर मींस हर जगह. नंबर 6 मैसी. मैसी माने गंदा. उसके बाद नंबर जो है वो 7 पे है एम्प्टी. एम्प्टी माने खाली. नंबर 8 स्प्रेड. स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, किसी चीज को फैला देना, फैलाना. फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स मीन फूल वाले पौधे. उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है क्वेश्चन आंसर्स. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस. हमारे पास दो ही क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डू पीपल गो टू पार्क. सबसे सवाल कर रहे हैं कि लोग पार्क क्यों जाते हैं. पीपल गो टू पार्क फॉर पिकनिक, प्लेइंग एंड वॉकिंग. अच्छा, डिफरेंट पर्पसेस के लिए जाते हैं. मतलब हर किसी का एक अलग मकसद होता है. कोई जो है वो पिकनिक के लिए जाता है, बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, कुछ लोग जिनको वॉक की जरूरत होती है. वैसे तो वॉक हमारे हेल्थ के लिए बहुत जो है वो सेहतमंद रहने में हमें हेल्प करती है. तो हम पार्क जाते हैं, एक तो पिकनिक के लिए अपने फैमिलीज के साथ, दूसरा बच्चे खेलने के लिए जाते हैं और दूसरा हम वॉक के लिए जाते हैं. नंबर बी पे जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछ रहे हैं हाउ शुड वी कीप पार्क्स नीट एंड क्लीन. हम पार्क को साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं. नीट माने नीट एंड क्लीन माने साफ सुथरा. ठीक है, तो वो हमसे सवाल कर रहे हैं कि हम पार्क्स को साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं. तो आंसर है बाय थ्रोइंग रबिश इन डस्टबिन. बहुत ही सिंपल सा आंसर है. कोई हमें मेहनत नहीं करनी इसमें. सिर्फ हमने क्या करना है, हम जो भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जितना भी रबिश बन रहा है, रैपर्स बन रहे हैं, कैन्स बन रहे हैं, बॉटल्स बन रही है हमारे पास, एम्प्टी बॉटल्स है, जो भी चीज है, एनीथिंग वी यूज, हमने क्या करना है उसको थ्रो करना है डस्टबिन में. ना कि नीचे हमें जो है वो फर्श पे फेंक दे रहे हैं, कहीं पे भी हमने आते जाते फेंक दिया. ये चीजें हमें नहीं करनी है. तो बहुत सिंपल सी चीज है बाय थ्रोइंग रबिश इन डस्टबिन. हम अगर जो है तमाम रबिश को डस्टबिन में डालेंगे तो हम अपने पार्क को साफ सुथरा रख सकते हैं. इसके साथ हमारे उसी पेज पे एक्सरसाइज बी आती है. राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स करेक्टली. अच्छा, क्या है, we have given some pictures here and we have also a word bank. हमें क्या करना है कि इस word bank में इससे जो है इन pictures के लिए एक right option choose करना है, एक right noun, सही वाला नाम उनके लिए चूज करना है और इनके जो साथ में बॉक्स है उसमें फिल कर देना है. हम इस एक्सरसाइज को डन कर चुके हैं सबसे पहले जो है वो. ठीक है, हम रिवाइज कर रहे हैं. आपके पास ऑलरेडी डन है तो आप इसको देखते हुए अपने बुक को ओपन कर सकते हैं. आपको अच्छी खासी हेल्प मिल जाएगी कि ये मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ. सबसे पहले जो टॉप पे हमारे पास पिक्चर दी हुई है उसमें हमें एक ट्री दिखाया है. ठीक है, तो उसके साथ जो बॉक्स है उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है TREE ट्री. उसके नीचे फिर हमारे पास एक बेंच है, तो उसके साथ मैंने वही सेम एज मेंशन किया है BENCH बेंच. अच्छा, उसके साथ अगर हम उसके ऑपोजिट साइड में आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक झूला है. उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है SWING स्विंग. उसके साथ में हमारे पास है स्लाइड SLIDE स्लाइड. अच्छा, बिल्कुल नीचे हमें एक कॉर्नर में देखिए फ्लावर्स की पिक्चर दिखाई दी है, तो वहां पे मैंने भी क्या मेंशन किया हुआ है FLOWERS. अच्छा, ये तमाम जितने भी नाम है मैंने कोई भी अपनी तरफ से इस्तेमाल नहीं किया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि स्पेलिंग मुश्किल है क्या है. ये तमाम आपके वर्ड बैंक में जो है वो मौजूद है. आपने क्या करना है, सिर्फ हर पिक्चर के लिए एक राइट ऑप्शन को चूज करना है और सिर्फ लिख देना है. ठीक है, इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है. उम्मीद करती हूँ सब आप इसको जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसके साथ जो आपको एक MCQ का असाइनमेंट मिला हुआ है उसको आप सॉल्व करेंगे और जो है टाइम पे आके सबमिट करवाएंगे.